हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट करेंगे। तो हम फ्रेंड्स बता दें आपको, इसके पहले की वीडियो में फ्रेंड्स हमने 4.1 को कंप्लीट करा दिया था। और फ्रेंड्स, अगर इसके पहले की चैप्टर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो फ्रेंड्स आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रश्नावली 4.2 में इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक, ये दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 1, 2, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं, 1, 2, 3 कोण हो गए। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये आपको पता चल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं इसका शीर्ष जो दिया गया है, ये x1 है, ये y1। इसके जगह पर फ्रेंड्स कोई भी संख्या दे दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए x1 y1, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x2 y2 है मान लीजिए। ये आपके निर्देशांक हैं और ये x3 और ये y3 है। ये इतना हो गया। अब इसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स अभी तक आप कैसे ज्ञात करते थे, इस टाइप से ज्ञात करते थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे ज्ञात कर सकते थे, लिखते थे 1/2। उसके बाद क्या करते थे फ्रेंड्स, यहाँ पर x1 लिखा जाता था, यह ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ पर x1 हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, 2 3 ऐसे याद किए थे। 2 3 प्लस x2, 2 3 3 1 3 1 ये हो गया, प्लस x3 था। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स x3, 2 3 3 1 1 2, ये हो गया। इस टाइप से फ्रेंड्स आपने फार्मूला पढ़ा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1/2 है, x1, ये x1 है। इसमें जो संख्याएं होंगी उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक। अगर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम इस टाइप से इसको ज्ञात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 में सारणिक। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि 1/2 लिखा है, 1/2 ऐसे लिख दीजिए। और सारणिक है तो इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर x1 y1 1 हो जाएगा, x2 y2 1 हो जाएगा, x3 y3 1 हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ सब में 1 1 लिखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर x1 y1, मतलब जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें क्या निकलेगा, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको इतना लिखने के बाद सॉल्व तो कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं और 1/2 से गुणा नहीं करते हैं। तो उन मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के बाद 24 आया, तो वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 24 cm² या 24 मीटर² जो भी हो वो उसको लिख देते हैं और 1/2 से गुणा नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स 24 आ रहा है, जब इससे गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो वैसे भी फ्रेंड्स आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 1/2 भी है, ठीक। आपको ऐसे नहीं करना है कि इसका 1/2 से इसमें सब में गुणा कर दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक। इतना हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, आते हैं प्रश्नावली पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। इसको फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या है, इसमें इस टाइप से दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्यूशन। इसको एक बार नोट कर लेते हैं, 1,0, 6,0 और 4,3, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3,
ये हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें सारणी बनाएंगे। यहाँ पर आप इसको इस चीज़ को नेम भी दे सकते हैं, मतलब कि ए बी सी ऐसे नेम दे दीजिए यहाँ पर, ए बी सी इस टाइप से। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन में हम नेम दे देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1,0 है, तो 1,0 लिखेंगे, 6 0 कामा आपको नहीं लगाना है, ठीक। 4 3 यहाँ पर 1 1 1 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर फ्रेंड्स, आप जिसमें ज़्यादा जीरो हो वहीं से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इतना लिखे हैं, अब 1/2 नहीं लिखे हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये 1/2 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर गुणे का साइन है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, ये C2 है, ये आपका C2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे C2 से विस्तार करने पर तो देखिए फ्रेंड्स, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर लेकिन आपको ये ध्यान देना है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, जब ये माइनस है तो ये प्लस होगा, जब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, मतलब कि -3 हो गया। अब देखिए, जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, उसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो -6, ये इतना हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, 1/2। देखिए -3 है, 6 में से 1 गया, कितना आएगा, -5। इसी को गुणा कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, 15, यहाँ पर लिखेंगे 15/2। तो यहाँ पर देखिए 15/2 वर्ग इकाई क्यों लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स सीएम या मीटर कुछ में नहीं दिया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको वर्ग इकाई लिख देंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स आपका सेकंड, तो 2,7 है और 1,1 है। उसके बाद फ्रेंड्स 10,8 है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको एक बार और नोट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड 2,7, 1,1, 10,8 ये हो गया। तो ये सी हो गया, ये बी है, ये ए है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या है, x1 है, तो यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर लिख भी देते हैं तो ये रॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आपके समझने के लिए है। अगर आप इसको लिख भी देते हैं तो ये सही है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर नेम दिए थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो गया। इसको ऐसे इस टाइप से ऐसे बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1, उसके बाद 10 है, 8 है, यहाँ पर 1 1 1, ये आपका फिक्स है, 1 1 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, 1/2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शून्य तो कहीं दिख नहीं रहा है। चाहे आप इसको R1 से सॉल्व करिए या फिर C1 से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि यहाँ हम इसको R1 से ही सॉल्व कर लेते हैं, R1 से विस्तार करने पर। जब फ्रेंड्स R1 से विस्तार करेंगे यहाँ पर, तो ये 2 लिखेंगे, उस पंक्ति को नहीं लेंगे, उस स्तंभ को नहीं लेंगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो -7 लिखेंगे। उसके बाद जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, ये पंक्ति हो गया, ये स्तंभ, तो जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, उसको नहीं लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, -10 ये हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस
तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस हो जाएगा। उसके बाद जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको नहीं लिखेंगे। तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये माइनस आप समझ रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ से आया है, हमने आपको बताया था। अगर आप ये वीडियो बीच से देखेंगे तो फ्रेंड्स नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसके पहले की वीडियो फ्रेंड्स इसके पहले की 2 वीडियो हम दे चुके हैं। एक में फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट कराया था और उसके पहले फ्रेंड्स उस चैप्टर का बेसिक हमने कंप्लीट कराया था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1/2 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करिए। ये नहीं कि एक बार 2 लिखिए उसके बाद 8 में से 1 को सॉल्व करिए उसके बाद -7 लिखिए, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। 8 में से 1 गया 7 मतलब कि -7 होगा। -7 में 2 से गुणा करेंगे तो -14 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें देखिए 10 में से 1 गया कितना हुआ -9 -9 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 तो यहाँ पर 63 लिखेंगे। प्लस होगा कि माइनस, यहाँ पर भी माइनस आया था, यहाँ पर भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 8 गया 2 यानी -2 ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 14 2 16 माइनस में प्लस 63 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 में से 6 गया कितना आएगा 7 ये हो गया। 5 में से 1 गया 4 आएगा। बड़ी संख्या प्लस में उसको साइन लगाएंगे, बटे 2 वर्ग इकाई। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स -2 कामा -3 ये हो गया, और 3 कामा 2, उसके बाद यहाँ पर -1 कामा -8 हो गया, ये हो गया। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी हो गया, ठीक। अब इसको नोट कर लिए हैं, उसके बाद चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ए -2 -3 ये हो गया, और बी में 3 कामा 2 ये हो गया, सी में -1 कामा -8 ये इतना हो गया। तो ये फ्रेंड्स क्या है, x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 है, ये y3 है। तो चाहे तो फ्रेंड्स आप इसको मत लिखिए, डायरेक्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा 1/2। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये x1 ये y1, जब आपको पता चल गया कि हाँ ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 होता है, तो आप इसको नहीं भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए -2 -3 3 2 -1 -8, यहाँ पर 1 1 1 ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो हम लिखे थे आपके समझने के लिए लिखे थे कि यहाँ पर आप लिख लेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ पर लिखना है। तो ये इतना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखेंगे -2। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन ये फार्मूले का माइनस नहीं है, ये क्वेश्चन में ही इस 2 के साथ माइनस आया है, तो उसको तो फ्रेंड्स लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इस पंक्ति को नहीं लेंगे, इस स्तंभ को नहीं लेंगे। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो -8, ये -8 हुआ, फार्मूले का माइनस +8 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस फार्मूले का हो गया और माइनस यहाँ पर भी दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 ये हो गया। अब देखिए इस पंक्ति को नहीं लेंगे, इस स्तंभ को नहीं लेंगे, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। क्यों हुआ फ्रेंड्स, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, और माइनस फार्मूले का यहाँ पर एक माइनस लगता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर प्लस, तो +1 लिख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस स्तंभ को नहीं लेंगे इसको, तो 8 3 24 मतलब -24,
तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो एक फार्मूले का माइनस, एक ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये इतना आया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 1/2। अब देखिए 8 2 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, साइन लगा दीजिए। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए। 3 1 4 3 12, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड 24 में से 2 जाएगा तो 22, 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22, तो मतलब -22, ये हो गया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। इतना फ्रेंड सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये 22 है, ये 20 है, मतलब कि 42 हो गया। तो 42 में से फ्रेंड्स 12 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। तो 30 में 2, तो ये आपका यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर कितना है 15, मतलब 15 माइनस में आएगा। क्या फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 वर्ग इकाई। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये निगेटिव नहीं आ सकता है। कोई भी लंबाई अगर दिया गया हो, जैसे ए से बी तक की दूरी आपसे पूछा जाए और ये 5 है, तो इसको फ्रेंड्स आप -5 नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हमेशा पॉजिटिव में ही दूरी को दिखाया जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर 15 वर्ग इकाई निगेटिव में आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपका पॉजिटिव में ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस क्यों हट गया है ये आपको समझ में आया। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु ये इतना इतना इतना, तो मतलब कि फ्रेंड्स ए बी सी ये जो दिए गए हैं इसमें ये संरेख हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप इसमें x1 y1 थे, उसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए कामा लगा है, तो ये x1 है, ये पूरा y1 है, ये x2 है, ये पूरा y2 है, ये x3 है, y3 है, ठीक। अब देखिए संरेख में क्या होता है कि संरेख में ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं इसमें फ्रेंड्स त्रिभुज नहीं बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दर्शाइए कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो फ्रेंड्स संरेख कब होगा? तो यहाँ पर ये जो बिंदु आपके दिए गए हैं, ये सभी बिंदु जो दिए गए हैं संरेख में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर ये जो तीनों बिंदु हैं, ये एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ दिया गया है, ये वाला मान लेते हैं, दूसरा बिंदु ये है तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बी सी, ठीक। ये इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो तीनों बिंदु फ्रेंड्स क्या हैं, एक ही रेखा में हैं, तो इसमें फ्रेंड्स त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स जब संरेख होता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, 0 होता है। इसकी एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, वो 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब फ्रेंड्स हमें ये समझ में आया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा अगर वो 0 आ जाएगा तो इसे हमें फ्रेंड्स ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं ये संरेख हैं। संरेख मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि जब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स ये तीनों बिंदु जो दिए गए हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु थोड़ा सा ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इसको मिलाएंगे, इसको मिला दिए, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। ये भले ही छोटा त्रिभुज बनेगा, इसका एरिया बहुत ही कम आएगा, लेकिन फ्रेंड्स क्या है, त्रिभुज तो बन रहा है ना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो शून्य होगा नहीं, भले ही कम आएगा लेकिन शून्य तो नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य, मतलब कि फ्रेंड्स जब इसमें त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, ये इतना हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये ए दिया गया है, यहाँ पर ए कामा बी प्लस सी, ये हो गया। और यहाँ पर बी दिया गया है, बी कामा सी प्लस ए, और सी दिया गया है सी कामा ए प्लस बी, ये हो गया। अब फ्रेंड जैसे आप इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये आपको नहीं पता है ना कि अभी ये इसका मान 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो वही तो इसमें कह रहा है कि चेक करिए, मतलब कि बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो चलिए, तो संरेख अगर आपसे कहे फ्रेंड्स इसमें दिखाइए कि ये संरेख है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें अगर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे कि संरेख है, ठीक है।
तो ये हो गया। तो ये फ्रेंड्स ये x1 है, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, ये x3 है, ये y3 है। ठीक, इससे फ्रेंड्स कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि ये क्या है, इसके यहाँ पर रहेगा तो ये क्या है, तो उसी से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब x1 की जगह पर क्या है, a है, तो y1 की जगह पर क्या है, a है, तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये हो गया। तो ये फ्रेंड्स इसका मतलब एरिया होता है, तो एरिया त्रिभुज ABC इस टाइप से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 जैसे आप सॉल्व करते हैं उसी टाइप से आपको इसमें भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a है, तो a लिख दीजिए, b प्लस, यहाँ पर फ्रेंड्स b+c दिया गया है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर b है, c+a है, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, c है, यहाँ पर क्या है, a+b है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 1 1। तो फ्रेंड्स अगर इसको देखें तो जो फ्रेंड्स आपकी पुरानी बुक थी जिसमें मतलब प्रश्न, ये जो प्रश्नावली 4.2 था, उसको फ्रेंड्स इस बार इसको कट कर दिया गया है। मतलब कि जो फ्रेंड्स प्रश्नावली 4.3 था वो प्रश्नावली 4.2 में आ चुका है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये फ्रेंड्स पुरानी बुक में 4.3 में था, लेकिन फ्रेंड्स ये इसमें 4.2 में आ गया है। और जो फ्रेंड्स प्रश्नावली 4.2 थी उससे फ्रेंड्स यहाँ से हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स 4.2 में था उसमें फ्रेंड्स क्या थी, मतलब कि सारणी में कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो मतलब उसका यूज कर कर फ्रेंड्स हम क्या करते थे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर लेते थे। अभी फ्रेंड्स उस प्रॉपर्टी का अगर यूज करते तो फ्रेंड्स ये एक लाइन इसको लिखते, उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाता, उसमें लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं करना होता। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि आपको जैसे सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब वो उस आपके सिलेबस में है नहीं तो फ्रेंड्स उस तरीके से इसको सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं। तो फ्रेंड्स आप जैसे सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको आप सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये इतना है। तो फ्रेंड्स जो रूल हमें पता है तो उसी से फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है, ये है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये हो गया। इस पंक्ति को नहीं लेंगे, इस स्तंभ को नहीं लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, c+a आएगा, ये हो गया। और फ्रेंड्स इसको नहीं लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस पहले से लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है, माइनस भी लिखेंगे। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है आपको डाउट हो कि यहाँ पर ये कैसे आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स इसको इससे गुणा किए, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर a+b को 1 से गुणा किए तो हमें क्या लिखना था, a+b लिखना था। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है कि एक माइनस पहले से लगेगा, तो एक माइनस पहले से है तो फ्रेंड्स जो माइनस है वो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा। तो माइनस को इसमें भी गुणा कर दिए और इसमें भी, ये इतना हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये b, तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस भी हो गया। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं C1 से विस्तार करने पर, ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस भी है तो इस पंक्ति को नहीं लेंगे, इस स्तंभ को नहीं लेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, b+c, ये हो गया। ये वाला लिए थे तो यहाँ पर ये इतना हो गया। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स, b+ से, हाँ सही है। ये अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, माइनस है, माइनस b, ये इतना हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेस नहीं, इसको नीचे लिख देते हैं, +c, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, इस पंक्ति को नहीं लेंगे, इस स्तंभ को नहीं लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो b+c आएगा, -c -a। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए किए हैं क्योंकि इसी को फ्रेंड्स करने के लिए हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1/2, यहाँ पर a है, लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए +a -a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, c -b, ये इतना हो गया। और यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, -b से ये कैंसिल, तो c -a बचा, ये हो गया, +c हो गया। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बचा, b -a। इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आया।
उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके आगे और सॉल्व कर लेना है इसको। ए को सी में गुणा करेंगे तो ए सी, इसको इससे करेंगे तो माइनस ए बी, ये हो गया। एक मिनट, सही है फ्रेंड्स। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया। और इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस बी सी, और इसको इससे करेंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे ये कैंसिल, माइनस ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब सब कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या फ्रेंड्स, जीरो बचेगा। 1/2 से जब हम जीरो में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। ये फ्रेंड्स आपको नहीं करना है कि यहाँ पर सब कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, एक बचेगा। ऐसा फ्रेंड्स इसमें नहीं होता क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये सब फ्रेंड्स गुणे में होता है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। गुणे मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर 3/2 है और 2/3 है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या, एक। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप माइनस कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ये इतना अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पर जीरो आया। तो फ्रेंड्स आप क्या कह सकते हैं, इसके पहले हमने आपको बताया था इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब जीरो आएगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो संरेख का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, बिंदु संरेख है। ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। मतलब कि फ्रेंड्स इसमें क्या किया गया है, जब आप फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो इसमें भी आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें जब फ्रेंड्स आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है पहले से ही 4 वर्ग इकाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको, मान लीजिए इसमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और आपसे कह रहा है कि के का मान ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस टाइप से इसमें दिया गया है, जो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ ज्ञात करने के लिए बोले, एक्स का, वाई का, जेड का, के का, जिसका भी मान ज्ञात करने के लिए बोले, और इसमें आपसे ये भी कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन में दिया रहे उसी को आपको ज्ञात करना है। ये आपको ध्यान देना होता है। मतलब नहीं समझ में आया आपको, मतलब कहने मतलब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये हुआ कि जैसे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पर दे दिया गया है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है। फ्रेंड्स हम इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं भी इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, मतलब जैसे इसमें क्षेत्रफल दे दिया गया है और के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्षेत्रफल तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर पहले से ही क्षेत्रफल दे दिया गया तो क्या हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पर भले ही क्षेत्रफल दिया गया हो, आपको क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है। वो जब इसका मान आप निकालेंगे तो इस किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। उससे फ्रेंड्स हमारा क्या होगा कि के का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स अब भी आपको नहीं समझ में आया है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप समझें तो हमने फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए एक-एक कर हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इसमें दिया गया है, ठीक है। ये कितना दिया गया है, 4, ठीक। ये इतना दिया गया है पहले से ही। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये आपको पता है पहले से, ये x1 है, ये y1, ये आपका x2, ये y2, ये x3 है, ये y3 है, ठीक। इतना आपको पता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो के कामा 0 है तो के 0 1 हो जाएगा, 4 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें C2 में क्या है फ्रेंड्स, 2 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, C2 से विस्तार करेंगे। C2 से विस्तार करने पर
देखिए फ्रेंड्स, C2 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मान लीजिए 3×3 का है, तो यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। उसके बाद ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कहने का मतलब दो साइन आपको साथ में यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब फ्रेंड आपको प्लस प्लस नहीं दिखेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर एक प्लस है तो एक माइनस होगा। यहाँ पर आपको इस टाइप से बना सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो है, तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, C2 से विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। इस पंक्ति को नहीं लेंगे, इस स्तंभ को नहीं लेंगे, तो k को इससे गुणा करेंगे और इसको इससे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आएगा 1/2 पहले से है, इसको लिखा रहने दीजिए, -2 है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, k -4, ये इतना आ गया। और इसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पूरे का है तो ये उधर चला जाएगा, मतलब -2, और यहाँ पर k -4 हो जाएगा, इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो आपका ये 4 क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब ये जो 4 दिया गया है, हम आपसे अभी क्या बताए थे फ्रेंड्स कि अगर 4 आएगा तब भी उसका क्षेत्रफल 4 हो जाएगा, अगर -4 आ रहा है तब भी उसका क्षेत्रफल 4 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो 4 क्षेत्रफल दिया गया है, 4 वर्ग इकाई, ये पॉजिटिव वैल्यू था या फिर निगेटिव वैल्यू था। यहाँ से हमें ये पता चला फ्रेंड कि यहाँ पर ये जो 4 दिया गया है, पॉजिटिव होता है तब भी यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया जाता है, नेगेटिव होता है तब भी क्षेत्रफल में इसको पॉजिटिव में लिख दिया जाता है। तो यहाँ तो हमें नहीं कन्फर्म है ना कि यहाँ पर प्लस था कि माइनस, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो फ्रेंड निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन के का मान पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए फ्रेंड्स हम के का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना। लेकिन जब आप क्षेत्रफल लिख रहे हो फ्रेंड्स, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको केवल पॉजिटिव में ही लिखना है। के क्या है, यहाँ पर एक निर्देशांक है, तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव निगेटिव तो हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर लेंगे, एक बार निगेटिव लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर -2 है, के -4 इक्वल टू पॉजिटिव 8 हो गया, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इससे इसको कैंसिल करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर के -4 इक्वल टू -4, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये माइनस हो गया है, ठीक, ये आपको समझना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार निगेटिव लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -2 के -4 इक्वल टू -8, माइनस से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हुआ 4, तो के -4 इक्वल टू 4। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर 4 + 4 होगा इक्वल टू 8। यहाँ पर कैंसिल क्यों हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि सेम साइन था और सेम डिजिट था, माइनस यहाँ, 4 यहाँ पर भी था, 4 यहाँ पर, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देख रहे हैं, के का मान आपका 0 है, 8 है, तो यही आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप पॉजिटिव लेकर ही सॉल्व करते हैं, मतलब के बराबर 0 और यहाँ पर 8 नहीं लिखते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दिया गया है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको नेम दे देते हैं ए बी, ये सी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1/2 लिखेंगे, ये -2, 0, 0, 4, 0 की, ये इतना हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए एरिया आप त्रिभुज ए बी सी आपको पहले से ही दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए, प्लस माइनस दोनों में होगा। तो यहाँ पर देखिए जब आंसर लिखते हैं फ्रेंड्स तो केवल पॉजिटिव में लिखते हैं, जब किसी मान को ज्ञात करना होता है तो फ्रेंड्स
प्लस माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है। 1/2 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहीं से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि C1 से विस्तार करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको लेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। इस पंक्ति को नहीं लेंगे, इस स्तंभ को नहीं लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस के, ये इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसको इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल टू -2, और यहाँ पर 4 माइनस के हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो 8 इक्वल टू -2 4 माइनस के, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, तो यहाँ पर फ्रेंड्स -4 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर के है, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर -4 इक्वल टू 4 माइनस के। अब ये इधर आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर -4 इक्वल टू माइनस के। अब देखिए फ्रेंड्स, -4 -8 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर -8 और यहाँ पर माइनस के, तो ये इससे कैंसिल, तो के बराबर 8 आ गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्रेंड्स पॉजिटिव लिए थे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स -2 4 माइनस के। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये बार बार 8 बन रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर -8 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 4, तो यहाँ पर 4 माइनस के इक्वल टू 4, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0, तो यहाँ पर के बराबर 0, 8। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समीकरण तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आएगा यहाँ पर 1, 2 और 3, 6 क्या है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है फ्रेंड्स सारणिक का प्रयोग करके, मतलब जो हमें समीकरण ज्ञात करना है फ्रेंड्स, हमें सारणिक का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक क्या देखा था कि यहाँ पर आपके 3 बिंदु दिए होते थे, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स कि 2 ही बिंदु दिया गया है, और हमें क्या करना है फ्रेंड्स, समीकरण ज्ञात करना है। लेकिन समीकरण तो ज्ञात करना है, लेकिन सारणिकों का प्रयोग करना है, तो हमें 3 बिंदु पता होनी चाहिए, मतलब हमें 3 बिंदु ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स कि 3 बिंदु नहीं ना होकर 2 ही बिंदु दिया गया है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैथ में क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मानना पड़ेगा, तो 2 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे इसको और इसको मिलाने वाली रेखा, मतलब ए बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर ये मानेंगे कि कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, उसको मिलाने वाली जो रेखा है, हम ये मानेंगे कि फ्रेंड्स उसके बीच में कोई एक रेखा ऐसी होगी जो पी होगी, और उसका निर्देशांक क्या होगा, यक्स कामा वाई होगा। इस टाइप से आप इसको मानकर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये आपको समझ में आया, मतलब ये ए है, ये बी है, ठीक। ये जो इसमें रेखा इसको मिलाएंगे, इस पर एक बिंदु स्थित होगा, मतलब मध्य में नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता है कहाँ हो सकता है, ठीक। तो हम यहाँ पर जब रेखा इसको ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ये ए है, ये बी है, तो इसमें ए बी जो मिलाने वाली रेखा है, इस पर कहीं पर भी एक बिंदु हो सकता, मान सकते हैं, तो उस बिंदु को फ्रेंड्स यहाँ पर हम पी मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब आपको 3 बिंदु मिल गया, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये रेखा है, ये रेखा है, वो भी क्या है, यहाँ पर ये संरेख है, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संरेख। इसका मतलब फ्रेंड्स हमें ये पता चला कि यहाँ पर ये जो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि फ्रेंड्स अगर आप बीच से क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे चौथा क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, उसके बाद चौथा आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस टाइप से आपको समझ में नहीं आएगा। उसी टाइप से फ्रेंड्स उसी से अगर रिलेट करें, तो फ्रेंड्स इसके जो पीछे के जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप फ्रेंड्स नहीं पढ़ें, तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका 5वें चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से डिफरेंस है, ठीक। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो
उसके आगे का जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वो चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इस तरह होता है। तो उसी टाइप से फ्रेंड्स इसमें भी दिया गया है। अगर फ्रेंड्स ये पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो फ्रेंड्स आप चौथा भी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएँगे। उसी टाइप से फ्रेंड्स इसका सेकंड भी है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। फ्रेंड्स डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें से क्वेश्चन, अगर हो सकता है फ्रेंड्स आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को इसीलिए डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। आप वीडियो को एक बार और देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि हम आपको फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जिनको हम आपको सही से ना बताएँ। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, तो चलिए पहले को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स माना पी एक्स कामा वाई, जिसका निर्देशांक, ये तो पी बिंदु हो गया और इसका निर्देशांक फ्रेंड्स क्या है, यक्स कामा वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स ये जो दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु पी एक्स कामा वाई जो है, ये बिंदुओं कौन से, जो आपके बिंदु दिए गए हैं बुक में, बिंदुओं ए 1,2 है तथा 9 कामा, एक मिनट फ्रेंड्स क्या दिया गया, हाँ 9,3 है। तो बिंदुओं, ये आपका बी था, तो यहाँ पर बिंदुओं ए और तथा बी ये जो दिए गए हैं फ्रेंड्स आपके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? तो चलिए फ्रेंड्स इसको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझ लेते हैं। ये ए है, ठीक? ये बी है। यहाँ पर ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए बी को मिलाने वाली रेखा ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पी कहीं पर भी स्थित हो सकता है, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम समझने के लिए इसको यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसका निर्देशांक ये है। ए का निर्देशांक क्या है? 1,2 है। बी का क्या है, 9,3 है। मतलब ए बी को मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, तो मानना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स, कहाँ कहीं पर भी हम मान सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि इसके मध्य में है, ये बिल्कुल आपको नहीं समझना है, ठीक है? इतना हो गया। अब जब फ्रेंड्स आपको पता है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो फ्रेंड्स क्या आएगा, क्षेत्रफल इसका 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स पी ए और बी संरेख हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी तक हमें नहीं पता होता था, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, उसमें 0 आता था, 0 आता था, तभी हमें पता चलता था यहाँ पर कि ये संरेख है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम हम पहले बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हमें 2 बातों को, मान लो हमें ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। इसमें से 2 दिया रहेगा, एक आपसे पूछेगा, या फिर ये 2 दिया रहेगा, एक आपसे इसको पूछेगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसी टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके पहले का जो तीसरा क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है? तो इसमें आपको घुमा फिरा कर वही उसी को पूछते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे पी ए और बी संरेख हैं। तो पी ए और बी संरेख हैं, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 1/2। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1 2, ये हो गया यक्स वाई 9 3, ये इतना हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो थोड़ा लिखे हैं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 3,6 है, ठीक है? क्वेश्चन को नोट करते टाइम यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, ये 1 2 है, ये एक्स वाई है, ये 9 3 हो गया। यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स आपको, 1 1 1 लिख देना है। तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/2 को उधर ले आएंगे, वो भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 2 1 एक्स वाई 1, यहाँ पर 3 6 था, ठीक है? तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये 6, ये 1। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर y
-6 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यक्स है तो -यक्स, यहाँ से इसको हटाएँगे 2 में से 1 गया 2 और यहाँ से ये -6 हो गया, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना हो गया। उसके बाद ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे +3, इसके बाद ये हट जाएगा ये, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा, y को 1 से करेंगे तो -y आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बराबर में क्या है फ्रेंड्स 0, क्योंकि इसके बराबर में क्या है 0, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी को हम इस टाइप से यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं ना, इतने को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बराबर 0 है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, y -6 -2x और यहाँ पर माइनस माइनस +6x +6 प्लस माइनस -3y इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 6 में से 2 गया 4x, ये हो गया, +6 -6 है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, 1 मिनट, ये -3 है, ये प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाए -2y, इतना हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या यहाँ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाए 2x - y इक्वल टू 0, तो ये 2 है इधर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x - y इक्वल टू 0। क्या ये सही है, यहाँ पर तो 2x - y था, तो यहाँ पर भी तो आपको लिखना होगा क्योंकि ये 2 इधर इस साइड गया है ना कि ये 2 गया है, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यह कर लिख देते हैं 2x इक्वल टू वाई, इसी को पक्षांतर कर देंगे, दोनों सही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो चौथे का पहला क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व किया है, दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन सेम हैं, अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा भी डिफरेंस होता तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स दूसरे में क्या है, इसमें ये इतना दिया गया है, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि नहीं, तो जैसे आप इसको सॉल्व किए उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आता है तो। उसमें समझना भी नहीं है फ्रेंड्स, हमने आपको बता ही दिया है पूरे डिटेल से। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं और कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दे दिया गया है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपने फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है बस। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर बताया, उसमें 4 वर्ग इकाई दिया गया था, इसमें भी उसी टाइप से फ्रेंड्स 3 इसमें दिए गए हैं बिंदु और उसमें इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो इसको फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या दिया है 35 वर्ग इकाई, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले हम आपको बता चुके हैं इसलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इतना हो गया, 1 मिनट फ्रेंड्स, इतना आपको दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कितना है 2 -6 5 4 के 4 1 1 1, ये हो गया इक्वल टू फ्रेंड्स कितना है 35, तो प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, ये आपको पता चल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2, इस स्टेप को लिख रहे हैं, ध्यान देना, ठीक। नहीं तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये 1/2 हटा देते हैं, इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 को लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फ्रेंड्स इसको हटाएंगे इसको, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो -4। देखिए एक बार ऐसे चेक कर लीजिए, तो ये इसको तो यहाँ पर 4 कम 4, ये -4, ये इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये -5 को अगर देखें तो फ्रेंड्स ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पर -6 -6 -4 इतना आ गया। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस के हो जाएगा, साइड में के लिखा है फ्रेंड्स प्लस के, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर इसको हटाएंगे तो -6 ये इतना -6 और -4 हो जाएगा, ये इतना हो गया। और इक्वल टू क्या हो जाएगा +/-70, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 4 में से 4 गया तो 0, तो ये है कैंसिल हो जाएगा। 6 4 10,
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 4 10 मतलब -10 और यहाँ पर -5 -10 -5 है तो कितना आएगा फ्रेंड्स 10 पचे 50 हो जाएगा। यहाँ पर वो लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6 4 10 -10 यानी -10K हो जाएगा इक्वल टू 70 प्लस में लेते हैं इस टाइम, ठीक है। अब इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10K इक्वल टू 70 है। ये 50 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 70 में से 50 जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 20 ये हो गया। ये पॉजिटिव ही रहेगा तो ये यहाँ पर 10 दूना 20 तो यहाँ पर कितना आया के बराबर -2 आ गया। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स के बराबर -2 आएगा तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर टिक लगाएंगे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो हमने यहाँ पर प्लस का ही ज्ञात किया है, हमें माइनस का भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन ये दिए गए हैं, एक पॉजिटिव में दिए गए हैं, एक निगेटिव में। तो यहाँ से फ्रेंड्स -2 तो हमारा आ गया है। अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा 12, ये हमें पता करने के लिए फ्रेंड्स एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी को फ्रेंड्स यहाँ पर हम माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लस लिए थे तो यहाँ पर -70 लिखेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो -50 हो जाएगा, यहाँ पर -10K ही रहेगा, ठीक। ये इतना आया। अब देखिए फ्रेंड्स 7 5 12 मतलब 120 इक्वल टू -10K इक्वल टू -120। इससे ये कैंसिल, इतना कैंसिल, यहाँ से 10 से ये 1 0 कैंसिल तो यहाँ पर K बराबर 12। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 12 -2 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है तो ये आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा इसको थोड़ा हमने फास्ट तरीके से बताया है। तो फ्रेंड्स आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए क्योंकि इसके पहले आप समझ चुके हैं। केवल आपको थोड़ा प्रोसेस में देखना है कैसे इसको सॉल्व किए हैं। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं समझ में आया है तो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन आपका दिया गया था वो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आपका 3 था। 3 में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उसको थोड़ा आप अच्छे समझिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें फ्रेंड्स कि तीसरे क्वेश्चन का पहला दूसरा क्वेश्चन और 5वें का ये क्वेश्चन मतलब पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो तीनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे आपके। तो फ्रेंड्स ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।